हेलो बच्चों, आप सभी को परमित एजुकेशन में स्वागत है। आज हम तुम्हारे क्लास 6 का वन के मार्ग सवैया का शब्द अभ्यास से लेकर प्रश्न अभ्यास तक सभी का डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शब्द अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों का उनके पर्यायवाची शब्दों से मिलान कीजिए। यहाँ पर्यायवाची शब्द से मिलाना है इनको। यहाँ पहले जो दिया है वधू, प्रियतम, कन्याकुटी, नगर, फेरी, आश्रम, पूर्व, दुल्हन, पिया, दोबारा। उसको सही करके लिखने से कैसा होगा? वधू वधू का हो जाएगा दुल्हन, कन्याकुटी आश्रम, फेरी दोबारा, पूर्व नगर, पिया प्रियतम। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे शब्द दिया गया है, इसको वाक्य में प्रयोग करना है। कदम, कदम को वाक्य में प्रयोग करने से यह हरियाणा के निर्माण की दिशा में पहला कदम था। पसीना, आज काम इतना हुआ कि मेरे पसीना निकल गया। कांटे, जंगल के रास्ते में बहुत कांटे होते हैं। विलम्ब, मुझे इसका बहुत खेद है कि आपके रुपये देने में इतना विलम्ब हुआ। निकाले, वन में श्री राम माता सीता की पैरों से कांटे निकाले थे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। प्रिय का तत्सम रूप क्या होगा? प्रिय। आँख, आँखी। छाया, पान, पंच। हवे, है। बैठी, बैठ। फिर आया पाठ अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर राइट का निशान लगाइए। रघुवीर किसके लिए प्रयोग हुआ है? यहाँ रघुवीर राम के लिए प्रयोग हुआ है, तो राम में टिक लगाना है। राम सही आंसर है। सीता जी कहाँ जा रही है? सीता जी वन जा रही थी, इसीलिए सही आंसर होगा वन। लक्ष्मण क्या लेने गए? लक्ष्मण क्या लेने गए थे? जल। लक्ष्मण जल लेने गए थे, जल हो जाएगा सही आंसर। थकान महसूस करने के बाद सीता जी किसके बारे में पूछती है? सही आंसर होगा कन्याकुटी के बारे में पूछती है। प्रश्न नंबर 2, कविता के आधार पर निम्नलिखित पंक्तियों में रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ रिक्त स्थान को भरना है। पूरे ते डैश रघुवीर बधू, यहाँ होगा निकसी। डैश डग दबे, तो यहाँ होगा मग में। फिर झलकी भरी डैश वे, तो यहाँ लिखना है भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धर वे, तो कर देने से होगा झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धर वे। नेक्स्ट, फिरी बुझती डैश हवे, फिलअप करने से होगा फिरी बुझती है चलो अब केतकी कन्याकुटी कहिरो कीते हवे। नेक्स्ट, तिया की डैश चुवे, तो यहाँ होगा तिया की लखी आतुरता पिया की आँखियाँ अति चारू चली जल चुवे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, ये सही है, तो यहाँ पे सही का निशान लगाना है। राम के कोमल ओठ सूख गए, ये गलत है। राम के ओठ नहीं सूखे थे, सीता के सूखे थे, तो यह ऐसे में गलत होगा। गलत का निशाना लगाना होगा यहाँ पे। सीता राम लक्ष्मण के साथ वन में जा रही थी, ये सही है। सीता गई थी राम लक्ष्मण के साथ। सीता जी लक्ष्मण के पैरों से कांटे निकाले हैं, ये गलत है, इसमें गलत का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 4, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। यहाँ एक शब्द में उत्तर लिखना है। अध्याय में दिया गया काव्यांश किस छंद में रचा गया है? यहाँ पे आंसर होगा सवैया। नगर से निकली सीता जी कितने कदम चलकर थक गई है? उत्तर होगा 2।
ग सीताराम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? उत्तर होगा लक्ष्मण। घ किसकी व्याकुलता देखकर श्री राम की आंखों से अश्रु निकलने लगे? उत्तर सीता की। फिर आया लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यहाँ एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा। क सीता जी के ओठ क्यों सूख रहे थे? उत्तर सीता थोड़ी दूर चलने के बाद थक गई थी और उनके माथे पर पसीना आने लगा, इसलिए उनके ओठ सूख रहे थे। ख सीता जी ने थकान के कारण श्री राम से क्या पूछा? उत्तर सीता जी ने थकान के कारण श्री राम से पूछी है और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनानी है? ग सीता जी प्रभु राम को पंख से हवा क्यों करना चाहती है? उत्तर क्योंकि प्रभु राम को बहुत पसीना आ रहे थे, उसको सुखाने के लिए पंख से हवा करना चाहती है। फिर आया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। क सीता जी छाव में क्यों सुस्ताना चाहती है? लिखिए। उत्तर होगा सीता जी कुछ दूर चलने के बाद थक गई थी और उनके माथे पर पसीना आने लगा था, होठ भी सूख रहे थे, इसीलिए छाव में सुस्ताना चाहती थी। थकावट मिटाने के उद्देश्य से थोड़ी देर के लिए दम लेना चाहती थी। ख सीता जी प्रभु राम से क्या कहती है? क्यों? उत्तर सीता जी चलकर थक जाने के बाद प्रभु राम से कहती है कि और कितना दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनानी है, क्योंकि वो व्याकुल हो गई थी। फिर आया एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? उत्तर होगा नगर से बाहर निकल कर 2 पग अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीना आने लगे, उनके कोमल होठ सूख गए, उन्हें प्यास लगने लगी। ख अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएगा, किसने किससे पूछा और क्यों? उत्तर अब और कितना दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, यह सीता जी ने श्री राम से पूछा क्योंकि वह बहुत अधिक थक गई थी। ग राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? उत्तर राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी है तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे, जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। राम ने थकी हुई सीता की इस प्रकार सहायता की। घ दोनों सवयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर पहले सवयों में बन जाते समय सीता जी की थकान एवं व्याकुलता का वर्णन है, वे अपने गंतव्य के बारे में जानना चाहती है। पत्नी सीता की ऐसी बेहाल अवस्था देखकर राम जी भी दुखी हो जाते हैं। दूसरे सवयों में श्री राम और सीता की दशा का मार्मिक चित्रण है। इस प्रसंग में श्री राम व सीता जी के प्रेम को दर्शाते हुए कहा है कि कैसे श्री राम सीता थक जाने पर अपने पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते हैं और श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो जाती है। वह जो आखिरी प्रश्न है, कविता के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर वन का मार्ग अत्यंत कठिनाई से भरा था। यह मार्ग में कांटे बहुत था, उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था, पानी मिलना भी कठिन था, चारों तरफ सुनसान तथा खतरों का वातावरण था। तो बच्चों, यही था तुम्हारे वन के मार्ग में शब्द और प्रश्न का अभ्यास जो हम अभी डिस्कशन किए। वीडियो को लाइक करना और
जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।